बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साथियों, ये डरपोक कांग्रेस और ये डरपोक आरजेडी वाले अभी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मोदी ने सेना को कहा, जाओ घर में घुस करके मारो। मोदी इनकी न धमकियों से डरा है, न कभी रुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 9वीं बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही प्रधानमंत्री सीधा पटना से सटे विक्रम, काराकाट और फिर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए निकल गए। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे पटना के विक्रम में रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि लालटेनियों ने पूरे बिहार को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रोशनी पहुंचाई। विक्रम में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी करीब 1:30 बजे काराकाट पहुंचे। यहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्होंने वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर हमले तो किए ही, साथ ही लालू और तेजस्वी यादव पर भी पीएम ने बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि बिहार के लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों का जेल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। यहां आपको बता दें, पीएम के हेलीकॉप्टर का चक्कर कहने का मतलब तेजस्वी यादव से है। जिस तरह इन दिनों तेजस्वी हेलीकॉप्टर में कभी मछली खाते हैं और अपने विरोधियों को जलाने के लिए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, या अभी बीते दिनों चुनाव के बीच में ही जीत का जश्न मनाते हुए चुनाव खत्म होने से पहले ही हेलीकॉप्टर में केक काटकर अपने विरोधियों को जलाते हैं। हालांकि यहां आपको बता दें, तेजस्वी 200 जनसभा पूरी करने की खुशी में केक काट रहे थे, लेकिन इसे शेयर करने का मकसद बीजेपी को जलाना ही था। बहरहाल प्रधानमंत्री ने आज लालू और तेजस्वी पर जो बड़ा हमला किया है उसे आपको सुनाते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले देश को डराते थे। देश को ऐसा डराते थे और 70 साल से डराते थे। क्या कहते थे? अयोध्या में अगर राम मंदिर बना तो देश में बवाल हो जाएगा, खून की नदियां बहेगी। आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। कोई बवाल हुआ क्या? कोई खून की नदियां बही क्या? ये डराने का झूठा खेल चलता था कि नहीं चलता था? ये लोग डराते थे, 70 साल से डराते थे। ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से 370 अगर हटा तो ये पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर 370 हटा तो आग लग जाएगी। अगर 370 हटा तो देश में बम धमाके होंगे। भांति भांति की धमकियां और डर पैदा करना। मोदी इनकी न धमकियों से डरा है, न कभी रुका है। धारा 370 हटा के नहीं हटा? धारा 370 की दीवार गई कि नहीं गई? कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच की ये दीवार को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? सीना तान के तोड़ा कि नहीं तोड़ा? मुझे बताइए, कहीं आग लगी क्या? कोई पाकिस्तान भाग गया क्या? देश में बम धमाके हुए क्या? डराते थे। साथियों, ये डरपोक कांग्रेस और ये डरपोक आरजेडी वाले अभी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है।
डरो, डरा रहे हैं। खुद में मसाला खाली हो गया तो उधर का मसाला दिखाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के आतंकी जब चाहे भारत पर हमला करके चले जाते थे, ये डरपोक लोगों के कारण। मोदी इनकी तरह डरता नहीं है। मोदी ने सेना को कहा, जाओ घर में घुस करके मारो। आज पाकिस्तान कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। इसी कांग्रेस के राज में, आरजेडी के राज में ये नक्सलियों ने सबको डरा करके रखा था। मोदी डरता नहीं। आज नक्सलियों की सफाई पुरजोश चल रही है। साथियों, यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है।